कुमार अभी हमारी मौजूदगी है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया गांव में और हमें जन सुराज के नेता मिल चुके हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और यहाँ के जो अनुभव है इनका उस चीज़ का जानने का प्रयास करते हैं। तो सर हमको ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे गए होंगे गांव में, तो लोगों का क्या अनुभव है? लोगों का जो जीवन है वो वास्तव में बहुत दयनीय है। सिवान में तो फिर भी कुछ ठीक ठाक स्थिति दिख रही है। जब आप जाएंगे कोसी के बेल्ट में, सहरसा वगैरह में, तो आपको चरम गरीबी दिखेगी। यहाँ भी जो थोड़ी बहुत समृद्धि दिख रही है उसका रीज़न ये नहीं है कि सरकारों ने कुछ किया, उसका रीज़न ये है कि लोगों ने कुछ अपने दम पर, चाहे वो बाहर जाकर ही कुछ कमाई धमाई करके अपनी व्यवस्था की है। सिवान से सबसे अधिक लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, गल्फ़ कंट्री वगैरह में तो जाते हैं। तो ऐसा मतलब है, उन लोगों को भी है, दिखता भी है कि कुछ पैसा रुपया ठीक ठाक कमा लेते हैं, बच जाता है, सेविंग अच्छी होती है, तो घर पे कुछ घर वगैरह बनवा लेते हैं तो कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब है। पूरा गांव खाली है, केवल बच्चे, बूढ़े और महिलाएं हैं। पूरा जवान लड़के सब बिहार से बाहर हैं, कुछ कमाने के लिए, कुछ पढ़ाई लिखाई करने के लिए। यही दशा है बिहार की। यहाँ का थोड़ा अनुभव बताइए। जब गांव में गए होंगे लोगों को बुलाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे सभा हो रहा है, लोग क्या चाहते हैं? प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्रशांत जी के बारे में लोगों का कहना है कि भाई बात तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वास्तव में जो बात कर रहे हैं वो खरा खरा सच बात है और हमारे हित में कर रहे हैं। लेकिन जाति धर्म से लोग कितना टूट पाएंगे, थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। यद्यपि कि कुछ लोग ऐसे हैं जो युवा वर्ग है, जो थोड़ा बहुत प्रशांत जी को जानता है, सुनता है, आकांक्षी वर्ग है, वो पूरी तरीके से प्रशांत भैया के साथ है। लेकिन जो लोग अभी भी जाति का नेता, धर्म का नेता, पुराना नेता, पुरानी पार्टी, ये सब पर चल रहे हैं, वो थोड़ा सा भी संशय की स्थिति में है। लेकिन वो डोलड्रम उनका टूटने वाला है और आप विश्वास रखिए, जैसे जैसे यात्रा और आगे बढ़ रही है, लोगों के पास हमारी आउटरीच बढ़ रही है, लोग जो थोड़ा बहुत संशय की स्थिति में वो ख़त्म हो रहा है और लोग अब मन पूरी तरह से बना रहे हैं कि अब हम जनसुराज को ही वोट देंगे, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी है जो शर्तिया पलायन रोकने की बात करती है, तो यहीं पे शिक्षा और रोज़गार की बात करती है, जो बूढ़ों को 2000 रुपये पेंशन की बात करती है, महिलाओं को रोज़गार के लिए ऋण देने की बात करती है। इसलिए जनसुराज का बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में जनसुराज उभर रहा है। दूसरी पार्टी साहब आरोप लगा रही है कि प्रशांत जी जो भी ये सभा करवा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करा रहे हैं, सब पैसे पे बुला रहे हैं आदमी। आप बताइए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, आपकी तरह हम भी पत्रकारिता के कोर्स किए हैं, प्रोफेशनल पत्रकार नहीं रहे हैं। वहाँ IAS की तैयारी में करता था, कई स्तरों पे क्वालिफाई भी किया, फाइनल नहीं हुआ। मैं नहीं भी कमाता तो वहाँ 1.5 से 2 लाख रुपये महीना किसी कोचिंग में पढ़ा करके अब IAS की जो तैयारी करते हैं उनकी कॉपी चेक करके कमा लेता हूँ। और यहाँ पे हम वॉलंटियर हैं, अभी हम सिवान के जिला वाहिनी प्रमुख हैं और पूरी तरह से वॉलंटियरी सेवा हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, सुविधा पार्टी की ओर से मिलती है। तो आप बताइए, प्रशांत जी पैसे के दम पर हमको रखना अगर चाहते तो रख लेते हैं। जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं पार्टी। भाई जब हमको प्रशांत जी दिन रात अपना एक किए हुए हैं, पैसा देकर नहीं बुलाए तो भीड़ को 2 घंटे के लिए पैसा देकर बुलाएंगे? आप खुद सोचिए ना, जो इस बात को प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो खुद ही उनका प्रश्न निराधार है। आप जाकर देखिए किस तरह लोग भाषण देने पर हाथ उठा रहे हैं। अभी मैं वहाँ पे बोल रहा था, लोग अभी मैंने कुछ बोला कि हाथ उठाना शुरू किए। लोगों को पूरी बात समझ में आ रही है, लोग सुनने के लिए आए हैं। और जब कोई सुनने के लिए आता है, बिहार बदलने की बात कर रहा है, जब हम लोग कह रहे हैं कि भाई जाति धर्म पर आप वोट दे रहे हैं, तो लोग हंस रहे हैं कि बात तो सही है। वो पैसा वाला ग्रुप नहीं है। पैसा वाला ग्रुप आएगा तो पैसा लेके यहाँ हुड़दंग हंगामा करेगा। वो हमारी आपकी बात सुन करके उसका समर्थन नहीं करेगा। जो लोग कह रहे हैं वहाँ करके, जहाँ प्रशांत भैया की सभा हो रही है, वहाँ करके वहाँ पर देख ले।